बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। स्वागत है साथियों अपनी प्यारी महान संस्कृति यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आप भगवान से संबंधित मोटिवेशन से संबंधित वीडियो देखते हैं और आपको भी अच्छा लगता होगा। आप कमेंट करके बताना जरूर कि आपको कैसा लगता है। ये वीडियो आप भी देखिए, अपने परिवार को भी दिखाइए। हमारी जो भारतीय महान संस्कृति है उसके प्रचार प्रसार में सहयोग प्रदान कीजिए। तो आज हम बात करेंगे 3 प्रकार के कर्म की। तो आप सोचते हैं ये 3 प्रकार के कर्म कौन से हैं? तो देखो, एक होता है सुकर्म जिसको हम अच्छा कर्म भी बोलते हैं, और एक होता है कुकर्म जिसको खराब काम बोलते हैं, और एक होता है अकर्म जिसकी कोई अकर्म का मतलब काम कर लिया, उसके अंदर से अपन को कुछ लेना देना, काम किया और भूल गए, उसको अकर्म बोलते हैं। तो अब इन तीनों की परिभाषा समझते हैं कि है क्या, और फिर बाद में कमेंट करके बताना कि आप इनमें से तीनों में से कौन सा कर्म करना पसंद करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले सुकर्म की। सुकर्म क्या होता है? जिसको बोलते हैं अच्छा कर्म, यानी कि भगवान का जप ध्यान करना, सत्संग करना, सत्संग करवाना, दान दक्षिणा देना, साधु संतों की सेवा करना, किसी की मदद करना, समाज में कोई भलाई के कार्य करना, इसको सुकर्म की परिभाषा में लिया गया है। सुकर्म जब भी मनुष्य करता है तो उसके पीछे उसका कोई न कोई स्वार्थ अवश्य छुपा रहता है कि मतलब मैं अच्छा काम करूं तो मुझे भी भगवान अच्छा रखेंगे, बढ़िया रखेंगे, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये लोग भी सुधरेगा और प्रलोक भी अच्छा रहेगा मेरा। तो उसमें उसका स्वार्थ भी छिपा रहता है। तो लेकिन वो अच्छे कर्म करता है और खुश रहता है, भगवान भी खुश रहते हैं उसके ऊपर। दूसरा होता है कुकर्म। कुकर्म का मतलब होता है सारे गलत कार्य होना, यानी कि किसी की निंदा करना, चुगली करना, द्वेष भाव रखना, किसी का पैसा लेके खा जाना, किसी को गाली देना, अपमानित करना, किसी की हानि करना, ये जो सारे काम हैं, किसी की पिटाई कर देना बिना दोष के ही, तो ये सारे कुकर्म में आते हैं। सट्टा खेलना, जुआ खेलना, ये सब, शराब पीना, ये सब कुकर्म में आते हैं। तो कुकर्म मनुष्य जब करता है तो उसका फल इस लोक में भी उसको बुरा फल मिलता है समय समय से, और परलोक में जाता है भगवान के धाम में तो वहाँ पे भी उसको नरक की यातना भोगनी पड़ती है। वो होता है कुकर्म। एक होता है अकर्म। अकर्म मनुष्य करता तो है लेकिन उसके पीछे उसकी कोई स्वार्थ की भावना नहीं छुपी रहती, यानी कि वो भगवान का नाम लिया, अब उसको फल की कोई इच्छा नहीं है, तो वह अकर्म कहलाता है। अपने परिवार को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहता या खुद कोई फ़ायदा नहीं लेना चाहता, अपना जो स्वाभाविक कर्म था वो कर लिया और भूल गए, ठीक है बस। जैसे किसी ने भंडार गया, कौन आया किसने खाया वो कुछ लेना देना नहीं, कर लिया भूल गया, ख़त्म बात। तो उसको बोलते हैं अकर्म, यानी कि अकर्म बिना स्वार्थ की भावना से किया जाता है, उसको अकर्म बोलते हैं। जिसमें भगवान का नाम जब भी करते हैं तो कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती। तो इस प्रकार 3 कर्म हमने देखे, सुकर्म, कुकर्म और अकर्म। तो हमारी जो भारतीय महान संस्कृति है इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमें सीखने को मिलती है। उससे हमारे जीवन का भी विकास होता है और परिवार का भी काम अच्छी तरह सुचारू रूप से चलता रहता है। तो आप रोज भगवान का जप ध्यान करें और एक दूसरे से मिलें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी की। जिसको जो पसंद है भगवान का नाम लेकर एक दूसरे को संबोधित करें तो संसार में रहने का मजा ही कुछ अलग ही आएगा। आप करके देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, शेयर भी कीजिए, दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताते रहिए ताकि हमारे समाज में एक अच्छा माहौल पैदा हो, हमारी संस्कृति बनी रहे। और संस्कृति को बनाने में हम लोगों को ही काम करना है, कोई दूसरा नहीं आने वाला है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।